फाइनली यहाँ पे सेटअप होने जा रहा है नाई की दुकान वाला, क्योंकि आज सौरभ के हेयर कट का नंबर है और मैंने सॉन्ग्स भी लगा लिए हैं जो नाई की दुकान में चलते हैं प्रॉपर। अभी मैं सुनाती हूँ कि मैंने बहुत सुना है नाई के दुकान के सॉन्ग्स हैं। मैंने बहुत सुना नाई की दुकान के सॉन्ग्स, क्यों नहीं, वो तो सभी ने सुने होंगे ना। जब स्कूल जाते थे तो उसमें रास्ते में नाई की दुकान तो पड़ती थी ना, वहाँ पे तेज तेज आवाज में सॉन्ग्स बजते ही थे ना। अच्छा, तो अब ऐसे तो सभी ने सुने हैं ना। तो अब देखिए पेशकश नाई की दुकान वाली, चलो बैठो। बताना आप लोग कि एकदम नाई की दुकान वाला सेटअप है कि नहीं है। ये है हमारा न्यू क्लिपर। पूरा बाथरूम क्लीन कर दिया मैंने, उसके बाद सौरभ को याद आया कि मेरा हेयर कट कर दो। पंछी बन के उड़ जाते हैं। तो अभी मैं तैयार हूँ सौरभ से बदला लेने के लिए। हाँ ले लो बदला यार, ले लो। कैसे चलेगा ये? ना ठंडी बदला ना लोगे तुम। अरे मैंने कौन सा नाई की दुकान पे काम करा है? क्या पता कहाँ से करना है, कैसे करो ना, यहाँ तो ठीक है। आगे से नहीं करने? फाइनली तैयार हो गई हूँ मैं और सौरभ का हेयर कट हो गया है। मुंह दिखाई अभी होगी सौरभ की, क्योंकि सौरभ और अन्वित कर रहे हैं अंदर बाथरूम में एंजॉय। अन्वित शावर ले रहा है ना, तो वो सौरभ के साथ काफ़ी एंजॉय करता है, प्ले करता रहता है पानी के साथ। और आज मैंने पहने हैं अपने ये ब्यूटीफुल ईयररिंग्स, बटरफ्लाई ईयररिंग्स हैं। ये मैंने लिए थे क्लेयर से। जब भी पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि आज चेंज करती हूँ और ये वाले पहनती हूँ। मौके तो पता नहीं कब आएंगे, तो मौका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करे पहन लो। मैंने आज आप लोगों का वेलकम तो किया ही नहीं। स्वागत है आप सबका मेरे आपके अपने चैनल पर नेहास क्रिएटिविटी। वैसे तो अब आप सबका स्वागत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ही घर है और मैं भी आपकी ही हूँ। जब घर आपका हो जाता है ना अपना, और फ्रेंड्स लोगों से ना इतना शर्माना नहीं चाहिए। तो आप लोग ना ऐसे ही आ जाया करो और मिल बैठ के बातें करेंगे, चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे। क्योंकि जो ये सब फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, ये सब इनिशियल डेज़ की होती है, और अब तो आपका और मेरा जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसमें कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़ अभी ना बेडशीट ही स्प्रेड करूँगी। आज सन ना थोड़ा अच्छा था, तो पूरे कर्टन वर्टन सब ओपन करके ना थोड़ा सन आने देती हूँ, क्योंकि वीक में एक बार ना ऐसे मैट्रेस को धूप वगैरह लग जाती है ना, तो अच्छा रहता है। फ्रेश लिनन की ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, और इसमें मैं जो सॉफ्टनर डालती हूँ ना उसकी फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी है, और सब कपड़ों में से ना बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। रूम की जो दोहर और ब्लैंकेट है ना, इनको मैं मंथली वॉश करती हूँ, और एवरी वीक ना जैसे ही धूप निकलती है इनको धूप दिखा देती हूँ, तो अच्छा रहता है। क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह में ना स्मेल हो जाती है, और अगर ऐसे धूप वगैरह दिखा दूँ ना तो अच्छा रहता है। तो आज बेसिकली वीकली इनको धूप दिखाने वाला दिन था। नेक्स्ट वीक इनको फिर वॉश करना है। काम कभी ख़त्म नहीं होते। लॉन्ड्री लगाई थी, वो डालने के लिए आई हूँ। अभी ये काम फिनिश करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
ये हैं रायते के लिए वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, ग्रीन चिली, जिंजर, टोमेटो, बीटरूट, अनियन। आज का लंच ना सुपर डुपर सिंपल था। वेजिटेबल रायता बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और खिचड़ी, एक्चुअली मॉर्निंग में ना डोसे खाए थे, तो डोसे खाने के बाद ना थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मम्मी को वही बोला कि लंच में खिचड़ी ही खाएंगे, क्योंकि ऐसे अपने 1 या 2 मील लाइट करके चलो ना तो ठीक रहता है। और वीकेंड पे ना इवनिंग में कुछ ना कुछ स्पेशल मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए जब से मैंने डाइट फॉलो करना शुरू किया है ना, तो मेरा हमेशा ऐसे रहता है वीकेंड पे स्पेशली, क्योंकि वीकडेज़ में तो सब कुछ लाइट ही होता है, लेकिन वीकडेज़ में कुछ भी ऐसा स्पेशल वगैरह नहीं बनता है। वीकेंड ही हम लोगों ने रखा है कि हम स्पेशल खाएंगे, और तभी वीकेंड जैसा लगता है। एनीवेज, तो अभी कुछ एक्टिविटीज़ मुझे प्रिपेयर करनी है अनवित के लिए। वीकडेज़ में उसको बिज़ी करना होता है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ। कार्डबोर्ड के कटिंग्स किए थे मैंने बहुत सारे। अमेज़ोन के बॉक्सेस रहता है ना, बहुत काम आता है, क्योंकि उनका जो ये कार्डबोर्ड रहता है ना बहुत अच्छा रहता है। तो अनवित की एक्टिविटीज़ में ना मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। फाइनली मैं ना अभी आके फ्री हुई हूँ। टाइम ना 5 हो रहा है अभी, और आज दिन में लेटने का मौका भी नहीं मिला। एक्चुअली एक्टिविटीज़ वगैरह प्रिपेयर करो ना तो बहुत टाइम प्रोसेस जाता है। काफ़ी कुछ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैंने क्या क्या किया है एक्चुअली, क्योंकि वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, और जिन लोगों के काम के लिए वो लोग बोर हो जाते हैं, तो ये ना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहता है। लेकिन ये है कि मेरा फेवरेट काम है ना कलर वलर करना, तो इसलिए मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है ना जो ऑनलाइन नहीं मिलती हैं कि हम बाय आउट ही कर लें, क्योंकि क्रिएटिव माइंड चलता है कि अच्छा ये करा सकती हूँ, वो करा सकती हूँ। चाय ले आए तुम, तो ये करा सकती हूँ, तो वो सब ना मतलब खुद से ही फिर क्रिएट करना पड़ता है। ये है, और चलो मैं चाय पीती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। चाय मेरे फेवरेट कप में लेके आए हो तुम। कटिंग चाय तो नहीं है, क्योंकि फुल कप चाय है। खाने के लिए क्या लाए हो? बसा बसा बसा। ये देखो, सेम टू सेम गिलास, सेम टू सेम गिलास। अभी राइस बनने के लिए रख के आई हूँ। आज बनाने वाली हूँ मशरूम फ्राइड राइस। सौरभ का मन था कि मशरूम फ्राइड राइस बना लो आज। मेरा तो कुछ ऐसे सिंपल ही बनाने का मन था। खैर, इससे सिंपल हो भी क्या सकता है। हम लोग ग्लासगो में थे ना, तो ऋषिज रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बनते थे मशरूम फ्राइड राइस, है ना सौरभ? मशरूम फ्राइड राइस। तुम क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे ना ऋषिज में हम लोग जाते थे, तो मशरूम फ्राइड राइस हमेशा ऑर्डर करते थे, क्योंकि हम दोनों को ये बहुत अच्छा लगता था, बनाता भी बहुत अच्छा था। तो जो लोग वैसे ग्लासगो में रहते हैं और ऋषिज जाते हैं, उनको ऋषिज का खाना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी कुछ इंडियन टच है। बारिश कहाँ हो रही है अभी? नहीं, बारिश नहीं हो रही। सौरभ अभी आए हैं बाहर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल हम लोग गए थे और बीच में ही हम लोगों को वापस लौटना पड़ा था। अभी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो लेके आए हैं। अभी मैंने देखा भी नहीं कि क्या क्या लेके आए हैं। वेजिटेबल्स की ज़रूरत थी कुछ, तो सैटरडे संडे सबका वही रहता है ग्रोसरी का। अभी 1-2 लोग दिखाई दे रहे हैं जो ग्रोसरीज वगैरह लेके जा रहे हैं।
कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ सेसमे ऑयल, क्योंकि चाइनीज़ सेसमे ऑयल में ही अच्छा बनता है। और इसमें ऐड करूँगी मैं अनियन और फ्रेश जिंजर गार्लिक। ट्राई करें कि जो चाइनीज़ फूड होता है ना, उसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक ऐड करिएगा, उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और अभी इसमें ऐड करूँगी मैं मशरूम, कैप्सिकम, इनको अच्छे से मैं रोस्ट करूँगी। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें सॉसेज। इसके लिए मैंने इसमें ऐड की हैं सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है शेजवान सॉस। और इसमें ऐड करूँगी मैं राइस, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और इसमें मैं ऐड करूँगी अपने राइस। और इनको अच्छे से मैं फिर फ्राई करूँगी और देन आई विल सर्व। फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मैंने शावर ले लिया है, अनमित भी इधर सो गया है, इसीलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज का दिन ऐसा था, सैटरडे संडे मुझे लगता है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि रिलैक्सिंग होता है, बट मेरे लिए तो सैटरडे संडे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिलैक्सिंग होता ही नहीं है। इस बार का सैटरडे संडे मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। आज का पूरा दिन तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी था। दिन में मैं सोई भी नहीं, क्योंकि पूरा एक्टिविटी प्रिपेयर कर रही थी। एनीवेज, आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का संडे। वैसे तो जब ये ब्लॉग जाएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कल एक व्लॉग पोस्ट करूँगी और वेडनेसडे ही ऑलमोस्ट ट्राई करूँगी पोस्ट करने का, इससे ज़्यादा लेट नहीं। तो ऐसे हो जाता है। और एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाह रही हूँ मैं। हमारे जो ओल्ड व्लॉग्स हैं ना मेरे यूके वाले, तो उसमें ना काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को यूके से इंडिया मूव होना है वो लोग पूछते हैं कि मैंने कौन सी कुरियर सर्विस यूज़ करी थी जब हम लोग यूके से इंडिया मूव किए थे। एक्चुअली हम लोगों ने 2 कुरियर सर्विस यूज़ की थी। एक तो हम लोगों ने शिप कराया, एक तो हम लोगों ने एयर कार्गो कराया था, दूसरा कराया था हम लोगों ने शिप। तो एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग वहाँ पे रह रहे थे तो सौरभ की कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई थी, जिसमें जाते वक्त तो हम लोगों को शिपमेंट का जो पूरा पैसा था वो मिलना था, लेकिन आते वक्त वो पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, तो सब कुछ हमें अपने पैसे से ही कुरियर कराना था। तो ये था, इसीलिए हम लोग लिमिटेड चीज़ें लेके भी आए, लेकिन फिर भी हम लोगों का काफ़ी सामान था। यू वॉन्ट बिलीव, आई थिंक 50 to 70 केजीज हम लोगों का हुआ था एयर कार्गो का, और नियर अबाउट 80 to 90 केजीज हम लोगों का था शिपमेंट वाला जो था। लेकिन क्या हुआ कि शिपमेंट वाला जो कुरियर है ना, वो हम लोगों का मतलब उसमें धोखा हो गया। ये है हमारी यूके से आने की सज़ा, क्योंकि वो हमें आज तक रिसीव नहीं हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मेरा काफ़ी मतलब कॉस्टली सामान था। एयर कार्गो में भी मतलब ऐसे हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई थी कि हम कुछ चीज़ें जो अपने साथ लेके आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी, जो हम लोगों के मतलब बहुत कॉस्टली वाली वो चीज़ हैं, और परफ्यूम्स हैं। तो ये मतलब ऐसे हम लोगों ने डिवाइड किया था कि क्या मतलब प्रायोरिटी बेसिस। फिर सेकंड में जो एयर कार्गो था उसमें हम लोगों ने उसमें भी वैल्यूबल सामान रखा था, क्योंकि वो भी हमें पता था कि 100% हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो ये शिप वाला था ना, उसमें मतलब था तो सामान कॉस्टली ही, लेकिन ये था कि लेस प्रायोरिटी वाला रखा था कि अगर देर से भी मिल जाएगा तो मतलब चलेगा। तो उसमें जैसे सौरभ की जीन्स थी सारी, और आपको पता है कि बॉयज़ लोगों की जो जीन्स होती हैं वो मतलब कितनी कॉस्टली आती हैं, जैसे सारी लेवाइस की जीन्स थी। उसमें फिर मेरे जितने भी डेनिम्स थे, मैंने जो भी वहाँ पे डेनिम्स की ड्रेसेस ली थी, नेक्स्ट से, टीके मैक्स से, कुछ प्राइमार्क की, वो सब मैंने उस कुरियर में ऐड की थी। किचन का जो नॉन इलेक्ट्रिकल सामान था वो सब मैंने उसमें ऐड किया था। मेरे
बहुत प्यारे प्यारे स्पून रेस्ट थे उसमें, मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारा सामान था, लेकिन वो कुरियर हम लोगों को आज तक रिसीव नहीं हुआ। इसीलिए मुझे लगा कि कमेंट बॉक्स में ना मैं बहुत बार लिखते लिखते थक जाती हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन ना मैं उतना ज़्यादा दे नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं एक बार अपनी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि यूके से हमेशा जो भी लोग आएंगे अपना पीरियड ख़त्म करके, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। तो इसीलिए जो हम लोगों ने कुरियर सर्विस यूज़ की थी वो थी शिपमेंट के लिए नेक्सस, तो वो आप कभी यूज़ मत करना, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों ने आके बहुत अप्रोच किया है और उन लोगों ने हमारे से बोला है कि बेसिकली जितने लोगों ने कराया था ना, तो सब लोगों से उन्होंने कुछ तो नियर अबाउट 2 या 3 लाख रुपीज़ मांगे हैं कि मतलब डिवाइड करके दे दो और हम आपका कुरियर भेज देंगे। लेकिन वही लग रहा है कि पहले तो हम लोगों ने शिपमेंट में इतना पैसा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुरियर में भी पैसा दें, तो सौरभ वही बोल रहे थे कि इतना मतलब पे करने से अच्छा है कि जब ज़रूरत होगी तो तुम यहीं से ही मतलब बाय कर लेना। लेकिन फिर भी नई नई चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऐसे लास्ट टाइम में बाय आउट की थी और वो मतलब डाल दी थी उसमें कि चलो ठीक है मतलब लेट मिल जाएंगी तो चलेगा, इसीलिए आप नेक्सस यूज़ मत करना। और एयर कार्गो का मैं नेम भूल गई हूँ, एयर कार्गो अच्छा था हम लोगों का। हम लोग जब आए थे उसके विदिन अ 1 वीक हम लोगों को रिसीव हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। बहुत दुख होता है मैं जब भी सोचती हूँ ना, मैंने कभी आज तक आपको बताया नहीं है, क्योंकि ना मैं ना बहुत कम चीज़ें जो मतलब ऐसे रिलेटेड होती ना, दुख भरी कहानियाँ ये सब, वो सब ना मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से दुखी हो, क्योंकि आप लोग आते हो मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि जितना भी टाइम आप मेरे साथ रहो तो मैं आपको खुश करने का ट्राई करूं। लेकिन ये चीज़ें ना कुछ इन्फॉर्मेटिव हो जाती हैं और बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आपने कौन सा सर्विस यूज़ किया था। एक्चुअली ग्लासगो से भी बहुत लोग मूव हो रहे हैं ना इंडिया, तो इसलिए उन लोगों को तो और ज़्यादा हेल्पफुल लगता है कि ग्लासगो की कुरियर सर्विस वो लोग यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ डोंट यूज़ नेक्सस। वो पाकिस्तान, उन्होंने बोला था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया सर्विस शुरू कर रहे हैं वो ऐसा कुरियर सर्विस, और हम लोगों भी एक मतलब हमारे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को सामान भिजवाना था, हम लोग उनके मतलब चक्कर में एक तरीके से फंसे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका भी सामान एक्चुअली फंस ही गया बेचारों का, ऐसा बोलूँगी मैं। तो इसीलिए मतलब आप लोग प्लीज़ डोंट यूज़ दैट सर्विस। वो गुरुद्वारा के पास है, जो लोग ग्लासगो में हैं वो अच्छे से जानते होंगे, तो वो बेसिकली मेनली तो पाकिस्तान की सर्विस है, और उन लोगों ने मतलब बहुत विश्वास दिलाया था कि हमारा ये फर्स्ट शिपमेंट है और सक्सेस होगा, ये होगा वो होगा। एनीवेज मैं कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, तो चलिए बस ऐसा था आज का मेरा दिन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक के बिना बिल्कुल भी जाना नहीं, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस छोटी सी फैमिली का आप लोग भी हिस्सा बन जाइए। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।